शादी से पहले होने वाली पत्नी को मिलने के लिए गांव से बाहर बुलाया और फिर उसके हाथ पैर पीछे से बांध करके उसकी गर्दन को चाकू से अलग कर दिया। दोस्तों, उसके बाद उसकी डेड बॉडी को पास में पड़े हुए भूसे के ढेर में दफन करके फरार हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है बिहार के नालंदा जिले के गांव बीघा की। गांव बीघा के अंदर एक खुशबू कुमारी नाम की एक लड़की रहा करती थी, जिसकी उम्र थी 19 साल। वह अपने मम्मी पापा अपने परिवार के साथ आराम से अपने घर में रहा करती थी। दोस्तों, वह कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करती थी और अब उसके घर वालों को उसकी शादी की फिक्र सताने लगी थी। उसके घर वाले उसके लिए लड़का देख रहे थे और फिर अचानक उनको पड़ोस के ही गांव में अपनी बेटी के लिए एक लड़का मिलता है। उस लड़के का नाम होता है आज़ाद, जिसकी उम्र होती है 22 साल और वह भी कॉलेज की पढ़ाई अभी कर रहा था। दोस्तों, उन दोनों की सगाई तय कर दी जाती है और सगाई में लड़की वाले लड़के वालों को 4 लाख रुपए नगद कैश भी देते हैं, यानी कि सगाई पूरी तरह से पक्की कर दी जाती है। अब दोनों ही घर वाले, लड़के और लड़की के घर वाले, खुश हैं और उनकी शादियों की तैयारियों में लगे हुए हैं, शादी की तैयारी में लगे हुए हैं। दोस्तों, दोनों ही घर वाले शादी के लिए सामान खरीदना, जो भी चीज़ देनी होती है, लेनी होती है, उन चीज़ों को खरीदना, अपने घर में रखना, इस तरह की तैयारियों में लगे हुए हैं और दोनों ही परिवार बहुत ही खुश हैं। सगाई होने के बाद जो लड़का होता है आज़ाद और जो लड़की होती है जिसका नाम खुशबू होता है, वो दोनों एक दूसरे को अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ घंटों घंटों तक फ़ोन पर बातें भी किया करते हैं। और अब आज़ाद खुशबू से मिलने के लिए उसी के गांव में आ भी जाया करता है। उसको मिलने के लिए उसी के गांव से बाहर उसको बुला लिया करता है। खुशबू अपनी चाची को अपने साथ लेकर अपने होने वाले पति आज़ाद से मिलने के लिए गांव से बाहर उससे जाया करती है। दोस्तों, इसी तरह से मामला चल रहा था और दोनों के मिलने की बात का दोनों के ही घर वालों को पता था, लेकिन वो खुश थे फिर भी, क्योंकि उनको पता था कि अब कुछ दिन बाद इनकी शादी ही जो होने वाली है। इसी तरह से एक दिन आज़ाद शाम के 8 बजे खुशबू के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे गांव के बाहर खड़ा हूं। खुशबू कहती है कि अब इतनी रात में तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो, कल मिल लेते। लेकिन जो आज़ाद होता है वह कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तुम मुझसे मिलने के लिए गाँव से बाहर आ जाओ। खुशबू कुमारी अपनी चाची से कहती है कि चाची मेरे साथ चलो, मुझे आज़ाद से मिलने के लिए जाना है। लेकिन उसकी चाची कहती है कि मुझे थोड़ा सा काम है, थोड़ी देर बैठ जा, मैं अभी चलती हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन दोस्तों, थोड़ी देर बाद आज़ाद का फिर से फ़ोन आता है खुशबू के पास और आज़ाद कहता है कि तुम जल्दी मेरे पास आओ, चाची को रहने दो। उसके बाद खुशबू की चाची कहती है कि उसको जल्दी है, तुम ऐसा करो, जाओ मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। खुशबू उससे मिलने के लिए गांव के बाहर चली जाती है और दोस्तों फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत देर हो जाती है, खुशबू वापस घर नहीं आती है। खुशबू के मम्मी पापा को और घर वालों को उसकी टेंशन होने लगती है और फिर खुशबू को वह इधर उधर ढूंढने लगते हैं। फिर खुशबू के जो घर वाले हैं आज़ाद के पास फ़ोन भी करते हैं। आज़ाद ये कहता है कि मेरे पास नहीं आई खुशबू। दोस्तों, अब उसके घर वाले गांव में इधर उधर मोहल्लों में जाकर खुशबू को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कहीं भी खुशबू का उनको पता नहीं लगता है। इसी तरह से ढूंढते ढूंढते पूरी रात गुजर जाती है और जैसे ही सुबह होती है, सुबह गांव के लोग अपने खेतों पर काम करने के लिए जाया करते हैं, आपको मालूम है। तो जैसे ही गांव के लोग खेतों पर गए, वहाँ पर एक भूसे का ढेर पड़ा हुआ था। उस भूसे के ढेर में एक डेड बॉडी गांव वालों को मिलती है। पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है और फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है और फिर उस लड़की के घर वालों को भी बुलाती है। लड़की के घर वाले आकर अपनी बेटी की डेड बॉडी को उस हाल में देखकर रोने लगते हैं। दोस्तों, उसके बाद पुलिस मामले की छानबीन करती है और लड़की के घर वालों से पूछती है किसी पर तुम्हें शक है। तो लड़की के घर वाले स्पष्ट बता देते हैं कि यह शाम को 8 बजे अपने होने वाले पति आज़ाद से मिलने के लिए गांव के बाहर आई थी। दोस्तों, पुलिस सीधा आज़ाद को उठा लेते हैं, उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं। जब सख्ती से पूछताछ की जाती है आज़ाद से, तो आज़ाद कुछ ऐसी घटना बताता है जिसको सुनकर पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आज़ाद कहता है कि मेरी इस लड़की से सगाई हो गई थी और मैं इस लड़की को दिखाने के लिए अपने दोस्तों को भी इसके गांव में लाया था। फिर मेरे दोस्तों ने इस लड़की को देखकर मुझसे कहा कि तुम कैसी लड़की के चक्कर में फंस गए, ये तो काली है और नाटी है, इस लड़की के साथ तुम अपना जीवन बर्बाद कर लोगे। यही बात मेरे दिल में लग जाती है। और दूसरी बात वह यह बताता है कि कॉलेज में ही मेरे साथ एक लड़की पढ़ती है, मेरे उसके साथ प्रेम संबंध भी चले हुए हैं।
मैं उससे ही शादी करना चाहता था, लेकिन ना मैं अपने घर वालों से कह सकता था और ना ही इसके घर वालों से कह सकता था। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको ही रास्ते से हटा दूं, फिर हमारी शादी अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी। तो मैंने उसको अपने पास बुलाया, उसके हाथ पैरों को पीछे से बांधा और फिर उसकी गर्दन को चाकू से काट कर अलग कर दिया और भूसे के ढेर में दफन कर दिया। दोस्तों, यह बात सुनकर पुलिस परेशान हो जाती है और उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल में भेज देती है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे ऐसी घटना से? मैं उन लड़कियों से स्पष्ट कहना चाहता हूं जो लड़कियां शादी होने से पहले अपने पतियों से मिलने के लिए जाया करती हैं, वो थोड़ा सा सावधान हो जाएं। ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं कई बार। तो दोस्तों, आप अपनी राय जो भी कुछ देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और उस लड़के को क्या सजा मिलनी चाहिए आज़ाद को, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, ऐसी ही घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं अपने चैनल तिरछी बात पलवल पर, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।